मुझे नीचे उतारो। तुम ये क्या कर रहे हो? डायरेक्टर शो, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? तुम पूछ ही क्यों रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस सब से? तुम्हारा एड्रेस? कंपनी और कहाँ? मैं हेल्प कर दूं? नहीं थैंक्स। मिस्टर मो, ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। अब और कुछ नहीं बचा, चलती हूँ। क्या तुम गिटार वाली के बारे में सोच रहे हो? कौन है वो? ओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ? सच में? क्या शर्त लगाए? पिछली बार सा और फॉरेनर से मैं हार गया था, लेकिन इस बार मैं जरूर जीतूंगा। हाँ, लेकिन पहले मुझे उसे देखना है, समझे तुम? उसके बिना मैं शर्त नहीं लगाने वाला। हाँ? कौन है वो? वही व्हाइट कलर। ओ हाँ, व्हाइट कॉलर लेडी लिखता हूँ। हाँ, नीचे लिखता हूँ, एक व्हाइट कॉलर लेडी। हाँ, वो तो डबल डीलर है। हाँ, उनका नाम क्या है? शू शिंग यू। शू जिंग यू। अरे क्या ये अभी तक वही अटका हुआ है? छोड़ दो। स्पेलिंग क्या है? हाँ, QING। QING। डायरेक्टर शो, तुम हमेशा मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? तुम किस बारे में इतना सोच रही हो? हेलो श्यामैंग। हेलो शिंग्यू, हमारी कंपनी रीस्ट्रक्चर कर रही है और बहुत से लोगों को निकाल दिया जा रहा है। क्या ये सच है? क्या? क्या बताऊं, मैंने ये सब बातें सुनी है। डायरेक्टर शू, जरा आराम से। कितनी बिजी हो आप? बिजी होना नॉर्मल है, पर तुम्हें कैमरा में पकड़े जाने का डर नहीं है? मिस्टर झाई, ये कैसा प्लान है? डायरेक्टर शू, कल रात से मैं तुम्हें मैसेज और फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचा तो मैं प्लान बताऊँ। सबने मेहनत की है, तो किसी को भी निकालना अच्छा नहीं है। बस हो गया।
जरा डेप्थ की तरफ भी देखो। 80% KPI तुम्हारे और मैंग के अंडर है। जो कंपनी के कोई काम के नहीं है उन्हें हमें निकालना होगा। मैं उन्हें शामिल नहीं कर पाई, ये मेरी गलती है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं संभाल लूंगी। डायरेक्टर शो, सच तो यह है कि डिपार्टमेंट 1 और 2 कभी ना कभी तो मर्ज होंगे और तुम्हें काबिलियत है जनरल मैनेजर बनने की, पर किसी के रास्ते में मत। मुझे नहीं चाहिए कोई पोस्ट, लेकिन सुनो, कंपनी के कुछ रूल्स हैं। अपने इमोशंस को अपने पास रखो। कैपिटल इंजेक्शंस हमारे कंपनी के काम आएंगे और एलिमिनेशन तो नेचुरल है। तो तुम अपनी दया से इस कंपनी की एफिशिएंसी को कम करना चाहती हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आपका प्लान है। डायरेक्टर शो, हमारी कंपनी में आपका कंपैशन किसी काम का नहीं। डायरेक्टर शो, आपको थोड़े समय की ज़रूरत है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। ओके सर। मिस्टर बैठिए प्लीज। डोंगबा, शिंग्यू जा रही है क्या? ये क्या हो रहा है? नहीं पता। चलो। चलो 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 चलो। डायरेक्टर शिव, क्या वो हमें फायर कर देंगे? अगर ये बात सच है तो हमारा क्या होगा? याद है कंपनी जब नई नई शुरू हुई थी तो कस्टमर्स नहीं थे, तब हम क्या करते थे? ठीक है, पहले हम इसका पूरा डिटेल्स निकालते हैं और कई सारे चार्ट ग्रुप्स बनाते हैं, फिर हम कस्टमर ऐड करते हैं। और एडवर्टाइजिंग कैसे किया था दोंगबा? हमने तो कंपनी में ही टेंट्स लगाए थे और पूरी रात हम बस काम ही करते रहे। सबको इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स आए, लेकिन हमने काम बिल्कुल भी बंद नहीं किया। देखो, हम सबने बहुत बुरा वक्त देखा है और मुझे भरोसा है कि हम इसे भी पार कर लेंगे। और वैसे भी मुश्किल वक्त के समय तुम सबने बहुत मेहनत की है, पर अब तुम सब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मेरी एक शर्त है कि पहले जैसा काम करो, ओके? हाँ ओके। श्यामन, मुझे ऑपरेशनल का डेटा सेंड करो। ठीक है, जाओ कंटिन्यू करो। थैंक यू शिंगू। हेलो। हेलो, तुम सोई नहीं? अभी तक नहीं। मैंने सुना कि लेमी ने रिस्ट्रक्चर करने का प्लान किया है। आज ही। ये तो इतना भी बुरा नहीं है। तुम अपने काम से कितना थक जाती हो। तुम अपना काम छोड़कर आराम क्यों नहीं करती? और शायद हम एक दूसरे के लिए ज्यादा वक्त भी निकाल सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं रेस्ट करूंगी जब मेरा डिपार्टमेंट मुश्किल में है? अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे पता है तुम थक गई हो। मुझे काम करना है। वक्त पे सो जाना। गुड नाइट। शिवफांग, लेमी के अनफेयर लेऑफ्स के सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हम यूयू के नाम पे लेमी को स्यू करेंगे। क्या मैम से डिस्कस करना चाहिए? नहीं, फिलहाल तो अब वो बहुत ज्यादा बिजी है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। मिस्टर मो, तुम्हें तो पता है आज मेरा शेड्यूल बिजी है। मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। वैसे मैं अपनी जिंदगी के 10 मिनट तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं करूंगा। ये सिर्फ फेवर नहीं है, पर टीम की स्टेबिलिटी का सवाल है। क्या आपको यहाँ बैठना है? जी नहीं, आपका शुक्रिया। मैं नीचे हूँ। मिसेस जांग, मेरे असिस्टेंट ने आपको ईमेल कर दिया है जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे। गेन गेम तो पब्लिक में बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं, यानी कि हमारा ट्रेंड ग्रो हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है।
रखिए, मैं अभी आया। ओके। मिस्टर मो, तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने में काफी अच्छी हो। देखिए आपका वक्त कीमती है। आपको शायद वॉशरूम जाना होगा या बिल पे करना होगा। इतना वक्त मेरे लिए काफी है। 9 मिनट बचे हैं। क्या मतलब? 1 मिनट हो गया है, अब बस 9 मिनट बचे हैं। मिस्टर मो, ये देखिए, दापंग वो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर हैं और वो मार्केट असेसमेंट में होशियार हैं। ग्रैंडमा के डिनर वाला आइडिया उसका ही था। और दोंगबा वो कस्टमर्स को रेजोनेट करती हैं और अच्छे कस्टमर्स लाती हैं। 6 साल, वो सब 6 सालों से यहाँ पर हैं और उन्होंने लेमी की सारी ग्रोथ देखी है, शुरुआत से लेकर आज तक। उन्हें लेमी से एक लगाव है। डायरेक्टर शू, हर इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव अलग होता है और मेरे हिसाब से इमोशनल रहना मार्केट के लिए अच्छा नहीं। पर बिना लगाव के काम अच्छे से नहीं हो पाता। सबके एफर्ट्स मायने रखते हैं। तुम्हें जितनों की मदद चाहिए तुम ले सकती हो, बस मुझे प्रॉफिट चाहिए। क्या आपने टीम की स्टेबिलिटी के बारे में सोचा है? उससे पूरी कंपनी पर अफेक्ट होगा। डायरेक्टर शू, रीस्ट्रक्चरिंग फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सही आदमी को चुना होता तो तुम्हें ये सब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। और अब तुम अकेले मुझे कन्विंस कर रही हो अपने सबऑर्डिनेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम फेल हो गई और तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया। मिस्टर मो, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? डायरेक्टर शू, मैंने काफी एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, ऐसे फेवर्स में उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे डुबाए हैं। डायरेक्टर शू, तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। फोरहेड पे, शोल्डर पे, नोज पे। ये कौन है? मेरा बॉस है। और मेरा दुश्मन। अच्छा ठीक है, ये लो। तुम्हारे लिए भी एक वाइन लाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारी क्रश है ना? मेरे पास एक ट्रिक है इसे अट्रैक्ट करने के लिए। सच में? तुम्हें सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट नहीं पता? जब लड़का डेंजर में होता है तो मायूस होता है और नहीं होता है तो ब्रेव होता है, और इसी पे तो लड़कियां फिदा होती है। हाँ, लेकिन तो फिर अब डेंजर में कौन है? हाँ, डेंजर में तो कोई नहीं, पर तुम्हें उस डेंजर में जाना पड़ेगा ना। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? संभाल के ना। फैंक्शी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फ्रूट दो। हाँ, ये लो। अरे जाओ ना। फैंक्शी, एक्चुअली मैं... ये तो पूरा खराब हो गया है। जानबूझकर कर रहे हो। अब इसमें क्या खराब हो रहा? अच्छा फैंक्शी, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको, मैंने कहा ना रुको। एकदम बदतमीज हो गया हो। कर भला तो हो भला, जैसे तुम्हारी करनी हिम्मत वैसे कैसे हुई? भरनी। तुमने जानबूझकर ये जगह चूज की? हाँ, आपने मेरा इंटरव्यू यहीं पे लिया था, इसी जगह पे। और उस वक्त आपने लेमी के बारे में जो भी कहा था, मुझे लगा आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, 8 साल, पूरे 8 साल हो गए उस चीज को। मिस्टर झाई, आज मुझे आपसे एक बेट लगानी है। बताओ। मुझे पता है रीस्ट्रक्चरिंग शैंगर का सजेशन है और कंपनी के लिए अच्छा भी है, मैं मानती हूँ। और मेरे एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज बाकियों की तरह भी नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले समय में सबका परफॉर्मेंस 30% से इम्प्रूव होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं रिजाइन करूंगी। क्या यही तुम्हारी बेट थी? आप इसे मेरी प्रतिज्ञा भी समझ सकते हैं। 3 महीने, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। डील? हाँ। जी थैंक Okay, thank you. सर। हे डेपांग, तुम्हें लगता है शिंग्यू को पता होगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, पर वो जानती है। शिंग्यू आ रही है। डायरेक्टर शू, शिंक्यू, डायरेक्टर शू,
शिंक्यू, हम सब सेफ है। तुमने और मिस्टर मो ने बचाया है। हाँ, मैंने मिस्टर जाई और मिस्टर मो को डिस्कशन रूम में देखा। डायरेक्टर शू, क्या आप हमारे लिए फेवर कर सकते हो? मिस्टर मो ने बोला था वो हमें एक और चांस देंगे खुद को साबित करने के लिए। काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि मिस्टर मो हमेशा गुस्सैल दिखते हैं, लेकिन आज उन्होंने कमाल कर दिया। सही कहा तुमने। वो देखो मिस्टर मो आ रहे हैं। अरे चलो चलो, हमें अभी काम करना होगा। चलो मिस्टर मो, वो मैं, यू वेलकम। क्या आप मेरे साथ डिनर के लिए आएंगे? नो थैंक यू, मैं एक बहुत बड़ा कठोर इंसान हूँ। वैसे तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मुझे जानती नहीं हो तो मुझे जज क्यों करती हो? वैसे तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं रेस्टोरेंट चुनूंगा। अरे बाप रे मिस, आप शू से मिलने आई हो? वो क्लास में है। हाँ, मैं उसका ही वेट कर रही हूँ। सॉरी, मैं रोक ही नहीं पाई। तुम शर्माओ मत यार, बचपन में तो तुम्हें मैंने चड्डी में देखा है। तुमने तो कहा था कि तुम आज बहुत बिजी हो ना। हाँ, वो तो मैं जल्दी फ्री हो गई। मैं कार लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें पिक कर सकूं। अगर तुम ज्यादा बिजी हो तो रहने दो। हाँ नहीं, ठीक है। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। मैं ना कार में वेट करती हूँ। तुम्हारी सुंदरता देखी नहीं जा रही। सर, क्या ये गर्लफ्रेंड है? तुम्हें इसे क्या लेना देना? अपना काम करो, चलो। यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। ये तुम्हारी क्रश यहाँ क्यों आई है? क्या आज तुम्हारा कुछ प्लान था? अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं तो शायद उसे बाहर ले जाऊं कहीं। अरे यार, पता नहीं था वो आज ऐसे आएगी। पागल, क्या तुम देख नहीं सकते? मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। कौन सा इंटरेस्ट? वही इंटरेस्ट जो तुम्हें है। तुम अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहे हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? कुछ भी मत बोलो। हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर मैंने इस बारे में पढ़ा है। ये एक्सपीरियंस तो मुझे मेरी बचपन की कॉमिक बुक से आया है। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ नई ट्रिक सिखाता हूँ। असॉर्टेड साशिमी, चारकोल ग्रिल और वाग्यू बीफ, फोई ग्रास सलाद भी। गेस्ट के आते ही सर्व करो। ओके। लगता है डायरेक्टर शू काफी जल्दी में है। लगता है सॉरी भी अच्छे से नहीं बोल पाएंगी। इन्वेस्टर का वक्त कीमती है और आपको तो बहुत काम होंगे, इसीलिए सब अरेंज कर दिया है। तुम्हें लगता है ये एक मिशन है मेरे साथ खाना खाना, राइट? ये सिर्फ आधा सच है। मैंने आपको गलत समझा, उसके लिए सॉरी, और समझने के लिए थैंक यू। सिंसियरिटी माफी मांगने का एक अहम हिस्सा है। जल्दबाजी अच्छा नहीं है और इससे एक्यूरेसी भी कम होती है। देखिए, ये सब शुरुआत में समझना मुश्किल था। आपने पहले मेरी बात तक नहीं सुनी, पर बाद में मेरी मदद की। लेमी को मदद करने का आपका इरादा इतना भी सिंपल नहीं है। हाँ, और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं होंगे। फैसला लेने से पहले आपने सारे प्रोज और कॉन्स एनालाइज कर लिए हैं। 3 महीनों में मेरा प्रॉमिस पूरा होता है तो शैंगर में आपका नाम होगा, और अगर मैं हारती हूँ तो इसमें आपका जरा भी नुकसान नहीं है। डायरेक्टर शू, आप भूलिएगा मत कि आपने वादा क्या किया है। 3 महीने, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी तकलीफ नहीं बढ़ाएंगी। बिल्कुल भी नहीं, आप चिंता मत करिए। सच कहूँ तो तुम काफी स्मार्ट हो। तुम गिव अप क्यों नहीं करती? जब लॉस होता है तब हमें रुक जाना चाहिए। तुम ये कैसे कर लेती हो? ये सिर्फ एक चॉइस है, मेरे स्मार्ट होने का कोई मतलब नहीं। ठीक है,
कंफर्टेबल नहीं हो तो उतार दो ना। बिल्कुल नहीं। एटिकेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम मेरी गेस्ट हो। तुमने अपने हाथों को देखा है? एटिकेट्स की बात कर रहा है। तुम ना एकदम बच्चे ही हो। लाओ। अगर कोई लड़की तुम्हें चाहे तो वो तुम्हें छूने से कभी भी नहीं कतराएगी। ओके। हाँ। ओए, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हो? तुम चिंता मत करो, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो हम अच्छी जगह जाते। अगर ऐसी बात है तो तुम ऑर्डर करो। कौन? मैं? अगर वो तुम्हें ऑर्डर देने कहती है तो तुम समझ लेना कि वो तुम पर डिपेंडेंट रहना चाहती है। बेटा। बताइए सर। मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला और ये वाला। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। वाह, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम तो काफी अमीर हो गए हैं ना? हाँ, ऑफ कोर्स। आज मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा। फ्रेंच खाने से पेट भरेगा? सुबह से कोई मिला नहीं क्या? मैं बस अभी आई। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर लड़की तुम्हें चाहती है तो वो तुम्हारे पास आने के लिए कुछ भी कर सकती है। शाबाश मेरे बच्चू। जो मैंने कहा अगर वैसा ही हुआ तो बेटा झिझकना नहीं, आगे बढ़ो, उसे प्रपोज करो, उसे डेट करो। समझ गए तुम? वैसे इतनी सिंसियरिटी मेरे लिए काफी नहीं है। तो फिर? तुम ड्राइव करो। मैं अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ। पर तुम्हारे पास लाइसेंस है। मुझे देखने से अच्छा सामने देख लो। हाँ, मैं तो कार्स देख रही थी। अच्छा, कोई कार है? पर मुझे नहीं दिख रही। शायद चली गई होंगी। वैसे तुम वीकेंड्स पर फ्री हो? मुझे फिर से डिनर पर ले जाओगे? शू को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। एक्चुअली यहाँ पास में ही एक एग्जीबिशन है, तो तुम चलोगी? मेरे लिए वीकेंड्स तो घर पर आराम करने के लिए रिजर्व है, बस उसी में सुकून है। तुम्हारे चेहरे पर कुछ था, तुम और तुम्हारी बच्चे जैसी हरकतें। और ये तुम्हारी हेयर स्टाइल। अब ठीक लग रहा है। बाय।
अगली ट्रीट मेरी होगी। हेलो दयान, लगता है मुझे प्यार हो गया है। जब से मीटिंग योर मैच का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ये ऑनलाइन पे धमाका मचा रहा है। बहुत सारे नेटिजन्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज कब लॉन्च होगी। सोशल अटेंशन मतलब ज्यादा कस्टमर्स और उसकी जिम्मेदारी श्यामन की। लगता है इस बार हमें 30% बोनस मिलने वाला है ना? क्यों, सही कहा ना? लाइव वेबकास्ट का क्या सोचा है? हाँ, मैं तो जरूर वोट करूंगी मिस्टर मो को। क्या बात है। चेक करो किसे सबसे ज्यादा देखा गया है, उसका पूरा दिन वेबकास्ट करेंगे। ओके, तो चलो मैं आपको मिलाता हूँ एक हैंडसम आदमी से। टैन टैन, मिस्टर मो। क्या बात है। वो डिजर्व करते हैं। वो इतने भी अच्छे नहीं है, किसी और के बारे में सोचो। पर वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसको कंपटीशन ही नहीं है। दूसरे ऑप्शंस ढूंढो। मैंने कुछ गिफ्ट्स तुम्हारे फ्रंट डेस्क पर भेजे हैं, कलेक्ट कर लेना। डायरेक्टर शू, ये आपके लिए आया है। इतने सारे। हेलो। तुम्हें पता है ये क्रैब्स खाने का बहुत अच्छा टाइम है। तुम तो अपनी टीम के साथ बिजी हो, तो इसे उन्हें भी खिला देना। वो भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू। तुम फॉर्मल क्यों हो रही हो? तुम्हारा थैंक यू सुनकर मुझे डर लगता है। ऐसे लगता है कि मैंने फिर गलती कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय बाय। लॉयर फैन, आप तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो और अभी भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए याद से ये सब चीजें मंगा रहे हो। गर्लफ्रेंड को मनाना कस्टमर मेंटेन करने जैसा है, इसके लिए भी टैलेंट चाहिए। आप तो बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो। डीडीएस आपको जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है आप जरूर करोगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पर विश्वास है। चाहे वो केस हो या लड़की, मैं कभी नहीं हारता। हाँ। शिंग्यू, मैंने देखा है कि लड़के लड़कियों के लिए फ्लावर्स लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो खेकड़े भेजे हैं। तुम्हें पसंद है? हाँ, बहुत। तो मुझे इन्हें उठाने में मदद करो। ठीक है। ये भारी है। शिंग्यू, हमारे पास हमारी डिग्निटी जरूर है, लेकिन उसे कभी खोने मत देना। बट सच कहूँ तो मिस्टर मो ने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हें नहीं लगता हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो लाइव वेबकास्ट? नहीं, मैंने कहा ना दूसरा ढूंढो। तो फिर गिफ्ट रेडीमेड। आप कहाँ पर हैं? मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। यहाँ कोई फ्री लंच नहीं है और मैं तुम्हारे गिफ्ट के काबिल नहीं हूँ। पोकर फेस कहाँ पर है? तो तुम गोल्डन कैपिटल से आई, मिस्टर लोअर ने कहा था। सही कहा, मैं वही हूँ। सुनो तो, हम कहीं बाहर चले? क्या हुआ, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? लिंसी, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें वार्न किया था। तुम और शिंग्यू। मिस्टर लोअर ने मुझे बुलाया था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकती। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। उन्होंने तुम्हारी लॉबिस्ट बनने के लिए कहा था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हें जो फेवर चाहिए वो मैं करूंगी। कोई फेवर की जरूरत नहीं,
प्रोजेक्ट के लिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं होता, और वैसे भी तुम मेरे लिए काम करती थी और ये रूल्स के अगेंस्ट है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मंजूर नहीं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपका कॉफी डेस्क पे इंतजार करूंगी। माफ करना, मुझे कहीं जाना है। मैं भी आती हूँ। मिस्टर मोन, ये आपके लिए मेरी तरफ से हेरी क्रैब्स। डायरेक्टर शू, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। ओह, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा। डीडीएस का एक्विजिशन अब आपके भरोसे पे है। अब गोल्डन कैपिटल भी गेम में आ गया है। क्या सच में? अब हमारे कितने शेयर्स है? इसमें 18% की कमी तो होगी ही, और साथ ही साथ इसमें रिस्क भी कम होगा। मुझे लगता है कि हम स्टॉक को बैलेंस कर सकते हैं। लॉयर फैन, क्या आप झाउली को जानते हो? गोल्डन कैपिटल का डिप्यूटी जनरल मैनेजर मो लिंगजे का राइवल है। समझो अगर आप उन्हें हमारे पास भेज दो तो फिर वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर अकेले ऐसे हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मुकाम हासिल करने के लिए बेताबी आखिर में कमजोरी दिखाता है। दोस्त या दुश्मन, हमें सिर्फ वेट करना है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। चीयर्स। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हम तैयारी कर रहे हैं। आपके मैनेजर को भूलना मत, याद से बुलाना। पिछले 10 साल से एक साथ हो आप, सच में आपको मानना पड़ेगा। किसी भी चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए। अब काफी टाइम हो चुका है, उसे तो मैंने अपने वश में कर लिया है। मैं समझा नहीं। ये कपड़ों पे डिजाइन बनाने जैसा है, माप से लेके सिलाई तक। मैं इसे 10 साल से कर रहा हूं। इस काम के लिए वो बेस्ट है। आप तो मैं उन्हें जरूर मिलना चाहूंगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। डायरेक्टर शू, बोलिए। उस इंसिडेंट का क्रैब से एलर्जी है, तो क्रैब ने काटा था। तो ये सब आपने जानबूझकर किया, मुझे नीचा दिखा के। आप महान बनना चाहते हैं, है ना? तुम गलत समझ रहे हो। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैंने अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया, उतना काफी है। क्या कर रहे हो?船在水中游弋，掀起一片涟